वाहे गुरु सारी साथ संगत जी हरिओम। प्यारी साथ संगत जी, आज गुरु जी का ज्ञान था कि ये पूरी दुनिया, पूरी कायनात परमात्मा ने बनाई है, राइट बनाई है। हम मूर्ख हैं जो हम कहते हैं ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है, ऐसे ना होता, ऐसे ना होता, काश ऐसे होता। मगर परमात्मा ने जो भी बनाया है बेस्ट से बेस्ट, बेहतरीन से बेहतरीन बनाया है। हम इंसानों की सोच ही नहीं है, हम सोच ही नहीं सकते कि परमात्मा ने क्या क्या सोच के ये पूरी कायनात हमें दी है। पूरी कायनात हमें दी कि देखो परमात्मा को पहचानो। मगर हम परमात्मा तो ना पहचान सके, हमने अपने आप को भी नहीं पहचाना कि हम क्या हैं, इंसान कौन है, हम ये भी नहीं पहचान सके। हम आए सिर्फ परमात्मा को पाने के लिए और यहाँ पर आके इस भूल भुलैया में, इस दुनिया की पदार्थों में गुम हो गए। एक रियल किसी की जिंदगी का वाकया है, रियल। महात्मा गांधी जी के वक्त, जब महात्मा गांधी थे ना, तो वो अखबार पढ़ते थे। न्यूज़पेपर उस वक्त बहुत चलता था, न्यूज़पेपर का वक्त था। वहाँ पर न्यूज़पेपर हर घर घर में आता था और हर कोई न्यूज़पेपर पढ़ता था। दौर जो न्यूज़पेपर का था, सारी खबर न्यूज़पेपर से ही मिलती थी। आजकल तो मोबाइल हैं, टीवी चैनल हैं, काफ़ी ज़रिए हैं न्यूज़ सुनने के लिए, मगर उस वक्त सिर्फ न्यूज़पेपर हुआ करता था। महात्मा गांधी जी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कि उसकी नज़र एक वाक्य पर पड़ती है। वहाँ लिखा हुआ होता है कि शांति नाम की एक लड़की है, 3 साल की। वहाँ लिखा हुआ था कि शांति नाम की लड़की 3 साल की है, मगर बोलती नहीं है, बिल्कुल खामोश तबीयत की, बिल्कुल सीरियस, कुछ भी नहीं बोलती। मगर अचानक 4थे साल में वो बोली, वो ऐसा बोली कि सबको हैरान करके रख दिया उसने। ऐसा वो बोली। जब वो बोलने शुरू हुई तो वो बोलती है कि मैं शांति नहीं हूँ, मेरा नाम शांति है ही नहीं। वो 3 साल की बच्ची बोल रही थी कि मेरा नाम शांति है ही नहीं, मैं मिसेस चौबे हूँ। मेरा एक शोवर है जिसका नाम केदारनाथ चौबे है। हमारी एक बेटी भी है। गांव के लोग, उस वक्त इतनी तालीम नहीं थी, हर कोई सुनता, उसकी बात पर हंसते। जैसे वो बोलती वो हंसते सारे लोग, क्योंकि जाहिलती थी। इतने तो लोग पढ़े लिखे, इतने होशियार तो नहीं थे ना उस वक्त। अब जो भी सुनता इसकी बातें, हंसते, मजाक उड़ाते इसकी बातों पे। मगर वो हर वक्त अपनी जिंदगी का कोई ना कोई किस्सा सुनाती थी, कोई ना कोई किस्सा, लेकिन कोई भी भरोसा नहीं करता था। तो इसी तरह करते करते वो 7 साल की हुई। स्कूल में दाखला हुआ इसका, स्कूल जाने लगी। स्कूल में भी ये वही बातें करती थी, यही बातें। एक दिन इसकी ये बातें हेड मास्टर जी ने सुनी
तो इससे बिठाकर अच्छी तरीके से पूछा कि कहाँ का वाक़या है, क्या है। उससे पूरा पता पूछा तो उसने एक खत लिखा। फिर उस खत को देने के लिए खुद गया। जहाँ का पता था ना, वहाँ पर ये मास्टर जी खुद देने के लिए गया। उसने पते में बोला कि मेरा शोहर है, बनारस में रहता है, मंदिर के आगे उसकी फूलों की दुकान है और दुकान का नाम मिस्टर चौबे है। ये खत देने के लिए खुद जब जाता है इस पते पे तो वहाँ वो देखता है वाकई दुकान भी है, शख्स भी है, मंदिर भी है, सब कुछ है। बस वो खत दे के वापस आ जाता है। जब ये खत उसका शोहर चौबे पढ़ता है तो वो उससे मिलने के लिए जाता है, क्योंकि वहाँ अंदर लिखा हुआ होता है कि इस जगह पर है, ये है, आपके बारे में ये बोलती है। ये चौबे भी मिलने के लिए उसी पते पे गया। जब गया उस शख्स से मिला जिसने इसको खत दिया था मास्टर से, तो मास्टर इसको उसके घर ले गया। फिर इस लड़की को, शांति को, कहते नहीं हैं कि चौबे साहब खुद आए हैं या चौबे आए हैं, उसे कहते हैं कि चौबे का बाप आया है। ये कहते ठीक है, मैं मिलती हूँ। जब वो लड़की आती है, देखती है, गौर से उसको देखा तो बोला नहीं, ये मेरा शोहर खुद है, ये चौबे का बाप नहीं है, ये चौबे साहब खुद हैं, ये मेरा शोहर है। उन्होंने तो इम्तिहान लेने के लिए बोला था कि देखें पहचानती है कि नहीं पहचानती है, मगर वो पहचान गई। यहाँ पर उसके घरवाले भी हैरान होते हैं। अब उसका शोहर चौबे कहता है कि हमारी प्राइवेट कई बातें थी, मियाँ बीवी थे, हमारी प्राइवेट कई बातें थी, हम लोगों को एक रूम दो ताकि मैं तसल्ली करूं कि वाकई वो बातें भी इसको याद हैं कि नहीं है। उसके घर वाले उसे यही कहते हैं कि ले जाओ, एक रूम है, आप रूम में जाकर बैठो, देखो क्या है क्या नहीं है। अब एक रूम में बंद जो चौबे साहब इससे पूछते गए